हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग फ्रेंड। मैं हूं सचिन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक ऑफ फन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो है प्रतिशत का अगला पार्ट लेके आया हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको जो है चुनाव पर आधारित और मिश्रण पर आधारित प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर पहला सवाल दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी रहा। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अब दोस्तों, यहां पर कोई 2 उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, जिसमें से एक ने जो है कुल मतों का 65% जो है मत हासिल किया हुआ है और वो 900 मतों से विजयी रहा। अब दोस्तों, इसमें जो है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, उनकी संख्या पूछिए। तो दोस्तों, कोई भी जब कहीं चुनाव होता है तो कुल मतें जो है अपने की 100% ही होती हैं। तो जैसे कि टोटल मत कितने हैं, टोटल तो यहां पर 100% है। अब दोस्तों, एक मतदाता जो है उसने जो है कुल मतों का 65% प्राप्त किया हुआ है। तो दोस्तों, जो अगला दूसरा वाला होगा जो चुनाव लड़ रहा है, वो कितनी वोट प्राप्त किया है वहां पर। अब दोस्तों, यहां पर अगर टोटल 100% वोटे हैं और एक जो है 65% हासिल कर ले, तो दूसरा कितना पाएगा। तो क्या करेंगे, 100% में से हम माइनस कर देंगे 65% को, तब कितना आ जाएगा 35%। यानी कि अगर एक चुनाव लड़ने वाला जो है 65% वोट हासिल किया है, तो दूसरा वाला जो है कितनी हासिल किया होगा, 35%। अब दोस्तों, जो है 65% अंक मतलब वोट हासिल किया हुआ है और एक ने 35%। तो इनके यानी कि इनके और इनके दोनों के बीच में वोटों का परसेंटेज डिफरेंस जो है कितना है। तो यहां पर लिखेंगे मतों में अंतर। अब दोस्तों, जो परसेंटेज मतों में अंतर है, अब दोस्तों यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। तो 65 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0 और 6 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यानी कि यहां पर जिसने भी चुनाव जीता है वो टोटल 30% वोटें जो है प्राप्त करी हैं। तो दोस्तों, ये जो है कितनी मतों से विजयी रहा है, 900 मतों से। अंतर कितना है, 30%। यानी कि ये 30% मतों से विजयी रहा है। कौन, जो पहला वाला उम्मीदवार है जिसने जो है 65% मत हासिल किया है। तो यानी कि दोस्तों, कुल मतों का कितना मिला है इसको, जिसने जीता है 30% मिला है ना इसको। कितनी वोटों से जीता है, 900 वोटों से। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 900 लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल मत बराबर, अब 100 को उधर ले जाएंगे, 75 करेंगे तो 900 गुणे 100 हो जाएगा। और ये तो 30 है, 75 करने पर बटे में आएगा 30। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 900 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 3 9, 300। तो 300 गुणे 10 बराबर 3000। यानी कि जो टोटल मतों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 3000 आएगी। तो यानी कि इससे यह पता चलता है कि जो मतदाता सूची है उसमें जो है टोटल मतदाताओं के 3000 नाम दर्ज हैं। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आज का जो है दूसरा प्रश्न। इसमें जो है बताया गया है कि किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें ज्ञात करना है कि कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है। अब यहां पर गौर करने की बात तो यह है कि टोटल मत जो है खुद का 100% होते हैं। अगर एक कैंडिडेट ए है जिसने 45% अंक मतलब कि मत जो है प्राप्त किया है, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा बी, उसने जो है कितने मत प्राप्त किए होंगे टोटल मत का। जब 45% ए ने प्राप्त किए हैं तो बी वाला जो है 55% मत जो है प्राप्त किया होगा बी वाले ने।
अब दोस्तों हार जीत कितनी वोटों की यहां पर हुई है? अब बताएं कि ए ने 45% मत प्राप्त किए हैं, फिर भी वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम हार और जीत को पता कर पाएंगे। अब अगर ए ने 45% पाया है और बी ने 55% मत प्राप्त किए, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10। यानी कि 55 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो आएगा 10। यानी कि या ये कहें कि बी कैंडिडेट 10% मतों से विजयी हुआ है, या तो फिर इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ए कैंडिडेट है 45% जिसने प्राप्त किया है मत, वो जो है 10% मतों से चुनाव हार गया है। तो अब यहां पर जो हारा है कितने मतों से हारा है? 1000। यानी कि वो जो है टोटल 10% जो है कुल मतों का 10%, वो किसके बराबर होगा? 1000 मतों के, क्योंकि 1000 मतों से ही तो हारा है चुनाव ए कैंडिडेट जो है। तो यहां पर लिखेंगे हम कुल मत गुणे, अब कुल मतों का कितना है? 10%, तो 10/100 बराबर कितना? 1000। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अगर हम पक्षांतर कराएंगे तो लिखेंगे कुल मत इज इक्वल टू 1000 और 10 उधर ले जाएंगे तो गुणे में जाएगा। तो यहां पर जो कुल मतों की संख्या निकल के आ रही है, कुल मतों की संख्या वो है 10,000। कितनी आ रही है दोस्तों? 10,000। अब ऑप्शन में अपने चेक करते हैं कि कहीं पे 10,000 है या नहीं है। तो अगर पहला ऑप्शन चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि दूसरे में तो 1000, हमें तो चाहिए 10,000, तो दूसरा वाला गलत। दूसरे में तो 2000 है, बिल्कुल गलत। जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है उसमें 4000, वो भी जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पर सही है। आई होप दोस्तों ये जो चुनाव पर आधारित है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो मिश्रण पर आधारित होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाना, लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब दोस्तों इसमें जो है पूछा है कि 15 लीटर घोल में 10% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया हो, तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा? तो दोस्तों ये जैसा कि आपको पता है कि ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। कैसा है? मिश्रण पर आधारित। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है बताया है कि 15 लीटर घोल है। कितना घोल है? 15 लीटर हमारा टोटल घोल है। 15 लीटर हमारा घोल है। इसमें जो चीनी कितनी है? इसमें चीनी है 10%। सॉरी, सवाल में मिस्टेक है, यहां पर जो चीनी होगी वो 40% होगी। चीनी कितनी है? 40%। तो यानी कि टोटल घोल हमारा 15 लीटर। अब इसमें जो अगर हम चीनी की मात्रा निकालें, चीनी की मात्रा निकालेंगे तो चीनी कितनी है? 40% है। 40% इसका निकाल लेते हैं घोल का टोटल। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 4 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 3 गुणे 2 यानी कि 3 दूनी 6। तो जो हमारी चीनी है वो टोटल 6 लीटर आ गई। तो ये तो हमारी चीनी आ गई, बट इसमें पानी की मात्रा हम अगर निकालें, सेपरेट पानी की मात्रा, तो अगर 15 में से हम जो है ये 6 लीटर अगर माइनस कर दें तो जो है हमारा 9 लीटर पानी निकल के आएगा। कितना पानी निकल के आएगा? 9 लीटर। तो अब दोस्तों यहां पर बताया है कि जो है 3 लीटर पानी घोल में और मिला दिया गया है। किसमें मिलाया है? इस 15 लीटर घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो जो हमारा नया घोल है, जो नया घोल है वो कितना हो जाएगा? तो पहले तो 15 लीटर था, बट इसमें 3 लीटर का और इजाफा कर दिया गया है, यानी कि 3 लीटर मिला दिया गया है। तो हमारा नया घोल कितना हो जाएगा? 15 3 18। तो हमारा नया घोल जो है 18 लीटर टोटल हो जाएगा। अब जो दोस्तों इसने पूछा है कि चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो।
अब दोस्तों जो चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे चीनी का प्रतिशत। एक ऐसी चीनी है नए घोल में, नए घोल में जो है चीनी का प्रतिशत, तो यहां पर लिखेंगे चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा गुणे 100 और बटे, बटे में जो नया घोल है वो, तो यहां पर लिख देते हैं नया घोल। तो अब नए घोल में चीनी का प्रतिशत, अब चीनी की मात्रा कितनी दी है कि यहां पर 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है। कितना, 3 लीटर पानी मिला दिया गया है। तो यहां पर हमारी चीनी कितनी निकली थी, 6 निकली। तो यहां पर लिखेंगे 6 गुणे 100 और नया घोल, नया घोल कितना है हमारा, यहां पर भी देखो निकला है नया घोल 18 लीटर, तो यहां पर लिखेंगे 18। अब 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 तियां 18। अब 100 को अगर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 तियां 9, 1 बचा, फिर आगे का 0 लेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तियां 9। अब फिर से एक शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, तो शेषफल को लिखेंगे ऊपर और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो यानी कि 33 सही 1/3, ये जो है क्या है, ये नए घोल में चीनी का प्रतिशत निकल के आया है। अब दोस्तों यहां पर आप चेक कर लो कि ये जितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई मैच कर रहा है जो हमारा आंसर है उससे। हमारा आंसर है 33 सही 1/3, तो ऑप्शन में कहीं है, हाँ, तो दोस्तों यही सी वाला ऑप्शन 33 सही 1/3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों ये जो है हमारा सवाल नंबर 4 है। इसमें पूछा है कि बालू और लोहा के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। बालू और लोहा के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब दोस्तों इसमें जो है आपको टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम, और अगर 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है तो लोहा को निकाल लेते हैं। लोहा इज इक्वल टू 10 गुणे कितना है, 20%, 20/100, 20% निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 दूना 2 किलोग्राम, यानी कि जो ये 10 किलो मिश्रण है बालू और लोहे का, इसमें जो है हमारी 10% जो अगर 20% अगर लोहा निकालते हैं तो कितनी आती है, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम लोहा है। तो अगर बालू की मात्रा कोई पूछे कि कितनी है इसमें, तो अगर 10 किलो में से हम 2 किलो लोहा माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी बालू की मात्रा, यानी कि 8 किलोग्राम हमारी जो है इसमें बालू है। अब दोस्तों पूछा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि अगर उसमें हम x किलोग्राम अगर बालू मिला दें तो लोहा हमारा 10% हो जाएगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि बालू x किलोग्राम हम इसमें मिला देते हैं। तो जो हमारा इसमें अगर देखें तो नए मिश्रण में लोहे का प्रतिशत, नए अगर जो नया हमारा मिश्रण होगा उसमें जो है लोहे का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 10% दिया गया है, वो तुमको अभी यहीं पर रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लोहे की मात्रा गुणे 100 और फिर क्या लिखेंगे, नया मिश्रण।
नया मिश्रण। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नए मिश्रण में लोहे का कितना जो है प्रतिशत दिया गया है, 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर लोहे की कितनी मात्रा है, लोहे की मात्रा यहाँ पर देखो 2 किलोग्राम, तो लिखेंगे 2 गुणे 100 बटे, अब नया मिश्रण कितना होगा, पहले जो है 10 है, अब अगर हम नया मिश्रण मान लेते हैं कि बालू x किलोग्राम मिलाई है, तो यहाँ पर हमारा जो नया मिश्रण है वो 10 प्लस x किलोग्राम हो जाएगा नया मिश्रण। नया मिश्रण कितना है, 10 प्लस x किलोग्राम, यहीं पर यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर तिरछे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10 दहम 100 प्लस 10 की गुणा x से कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10x और बराबर 2 की गुणा 100 से कराएंगे तो आ जाएगा 200, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम 10 अगर 100 उधर ले जाएंगे तो 10x बराबर 200 माइनस 100, अब 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो x बराबर 100, अब ये वाला जो 10 है उसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो x का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 10। यानी कि अगर जो है इस मिश्रण में 10 किलो बालू और मिला दें तो जो है इसमें लोहे की जो मात्रा है वो 10% हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कहीं पर 10 किलो है, हाँ बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर 10 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये है हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों ये है आपका सवाल नंबर 5। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। यानी कि दो धातुएं हैं जिनका मिश्रण 25 ग्राम है और इसमें जो है एक धातु जो है 40% है, तो दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि जो पहली वाली धातु है उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो दोस्तों यहां पर टोटल जो हमारा मिश्रण है कितना है, 25 ग्राम है। अब जो दोस्तों पहली वाली धातु है, पहली धातु उसकी मात्रा कितनी होगी, 40% है, तो 25 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 को काटो, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 40 को 4 से काटेंगे तो आएगा 10। यानी कि जो है दोस्तों 10 ग्राम पहली धातु है इस 25 ग्राम के मिश्रण में। अब पूछा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए ताकि इसका जो पहली वाली धातु है इसका जो है इसकी मात्रा जो है 50% हो जाए। तो मान लो कि अगर हम जो है दूसरी धातु लिखो यहां पर, माना दूसरी धातु x कम कर दें तो जो हमारा नया मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, नया मिश्रण टोटल मिश्रण कितना था, 25 ग्राम था, तो अगर 25 में से हम x माइनस करेंगे तभी तो हमारा नया आएगा। 25 में से x माइनस कर दिया तो ये है हमारा नया मिश्रण। इसमें पूछ रहा है कि पहली वाली जो धातु है उसका 50% हो जाए, मतलब इसमें जो दूसरी धातु कितनी कम कर दें। तो ये तो चलो जब कम कर दिया है तब की बात है। तो अब यहां पर लिखते हैं कितना परसेंटेज दिया हुआ है, नया वाला प्रतिशत 50 बराबर, अब पहली धातु कितनी है 10 ग्राम है, तो यहां पर 10 गुणे 100 बटे, अब क्या इसमें बटे में नया वाला मिश्रण कितना है, नया वाला मिश्रण कितना है 25 माइनस x। अब इसमें पक्षांतर कराएंगे तो 50 गुणे 25 माइनस x ये वाला इक्वल टू 10 की गुणा 100 से करा देंगे तो आ जाएगा 1000। अब दोस्तों देखो 50 में से 1 जीरो कटो, 100 बचेगा इधर, इधर 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा इधर। तो 25 माइनस x बराबर 20, तो x बराबर कितना आएगा
25 माइनस 20, इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 ग्राम। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर दूसरी धातु हम 5 ग्राम कम कर दें तो जो है पहली वाली धातु का जो परसेंटेज है वो 40 से 50% हो जाएगा, यानी कि 10% का इजाफा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दोस्तों देखो कहीं पे 5 ग्राम दिख रहा है, हाँ बी वाला ऑप्शन जो है 5 ग्राम, तो इसका मतलब यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहले के जो परसेंटेज के पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लेना। और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेना।